कि घर में ही कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाता है और कौन कौन सी चीजें जिसके ऊपर अब फोकस करने की जरूरत है, कैसे लैंग्वेज बिल्ड करेंगे, कैसे एक अच्छी खासी स्पीच लाएंगे, कैसे बच्चों को एक्सप्रेसिव करेंगे। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। आज मैं बात करने वाला हूं बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कि घर में ही कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाता है और कौन कौन सी चीजें जिसके ऊपर अब फोकस करने की जरूरत है, कैसे लैंग्वेज बिल्ड करेंगे, कैसे एक अच्छी खासी स्पीच लाएंगे, कैसे बच्चों को एक्सप्रेसिव करेंगे। क्योंकि जब भी हम बच्चों को एक्सप्रेसिव करने की बात करते हैं, यानी कि बच्चे हमारा एक्सप्रेसिव हो, तो बहुत सारे सिनेरियो हमें थोड़े समझ में आते हैं कि शायद इस तरीके से काम करने से बात नहीं बन रही, शायद उस तरीके से काम करने से बात नहीं बन रही। बच्चा अपनी बातें तो 1 ईयर सेंटेंस 2 सेंटेंस में बोलता है, लेकिन जब सोसाइटी में जाता है तो प्रॉपर वे में नहीं बोलता। तो हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर काम करना चाहिए, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शायद मेरी वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा, कोई भी कंपोनेंट ऐसे ना हो कि छूट जाए और जिसकी वजह से आप अपने बच्चे के एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के ऊपर काम ना कर पाए और कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड ना कर पाए। तो डिटेल में सुनिएगा, समझिएगा। कोई भी अगर इशू लगता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपकी बातों को रिप्लाई जरूर करूंगा। देखिए, जब भी हम बच्चे के स्पीच के बारे में सोचते हैं तो होता ही है कि बच्चा हमारा 1 वर्ड बोलता है, कई बार 2 वर्ड बोलता है, कई बार 3 वर्ड बोलता है, कई बार 1 सेंटेंस 4 वर्ड का एक सेंटेंस बना के बोलता है, कई बार 2 सेंटेंस बोलता है, कई बार 3 सेंटेंस बोलता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे को जो एक्चुअल एज है उस अकॉर्डिंग मेरा बच्चा बोल। तो कहते हैं कि 1 ईयर का बच्चा होगा तो कम से कम वो 1 वर्ड 2 वर्ड बोल देगा। 1 वर्ड 2 वर्ड का मतलब कि जो भी बोलेगा वो 1 वर्ड में बोल सकता है। इमिटेट एट द टाइम करेगा, इमिटेशन हो गया हो, चाहे विजुअल ऑडिटरी कोऑर्डिनेशन हो गया हो, चाहे पॉइंटिंग हो गया हो या प्ले करना हो गया, वो जो भी करेगा 1 वर्ड में एक्सप्रेस करके करेगा अच्छे से, चाहे सोशल इंटरेक्शन क्यों ना करे वो। सेकेंडली, जब बच्चे की बात करते हैं, सेकेंड ईयर 2 साल का बच्चा है, बच्चा सेकेंड में पहुंचता है, सेकेंड ईयर में पहुंचता है, तो उसमें 2 से 3 वर्ड का एक सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देता है बच्चा। 2 वर्ड बोलना स्टार्ट कर देगा, 3 वर्ड सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे बोलेगा खाना खाया, खाना खा लिया, खाना खाऊंगा। 2 वर्ड बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। 2 ईयर्स का बच्चा, 3 ईयर्स का बच्चा 2 सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देता है। 3-4 वर्ड के एक सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देगा और 2 सेंटेंस बनाएगा एक साथ। 4 ईयर का बच्चा और ज्यादा बोलेगा, बहुत ज्यादा बोलते हैं आजकल के तो बच्चे, बहुत ज्यादा बोलने लग गए हैं। बहुत ज्यादा बोलने लग गए का मतलब कि बहुत ज्यादा स्पीच होती है उनकी, एक अच्छी खासी लैंग्वेज होता है उनके पास। इसी तरीके से 5 ईयर का बच्चा एक कंप्लीटली एक्सप्रेसिव हो जाता है। तो कंसर्न कहाँ पे आता है कि 4 ईयर का बच्चा है 1 वर्ड ही बोल रहा है, 2 ईयर का बच्चा 3 वर्ड ही बोल रहा है। तो माइलस्टोन को समझिए पहले कि माइलस्टोन किस अकॉर्डिंग चलने वाले और किस अकॉर्डिंग हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो बच्चा 1 वर्ड में हो, 2 वर्ड में हो, 3 वर्ड सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में या 1 सेंटेंस में हो या 3 to 4 सेंटेंस में हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि माइलस्टोन क्या कहता है, माइलस्टोन किस अकॉर्डिंगली क्या कहता है। 2 तरह के लैंग्वेज बिल्डिंग की बात करते हैं हम लोग, एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव। एक्सप्रेसिव का मतलब वो बच्चा बोलेगा, जो भी वो करेगा, ये सोशल में करे बोले या कम्युनिकेशन या जैसे प्ले करते हुए बोले या घर में बोले, जहां भी बोले, जैसा भी बोले वो एक्सप्रेस करेगा, तो उसे कहते हैं एक्सप्रेसिव स्पीच। रिसेप्टिव में मतलब जो भी वो चीजें बोल रहा है, जितने सेंटेंस में वो बोल रहा है उससे ज्यादा सेंटेंस में वो सुनेगा। जैसे मान लीजिए बच्चा 3 सेंटेंस बोलता है तो 2 सेंटेंस तो आराम से समझ जाता है बच्चा, ठीक है। 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस में कई बार समझ जाता है। तो माइलस्टोन दोनों के सेम चल रहे होते हैं बेसिक लेवल पे कि अगर 3 सेंटेंस कोई बोल रहा है तो 3 सेंटेंस वो समझ भी जाएगा। तो समझदारी के साथ साथ बोलना बहुत जरूरी हो जाता है और बोलने के साथ साथ समझदारी बहुत जरूरी हो जाती है कि बच्चा समझे देन बोले। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, शायद फिर कम्युनिकेशन कर पाओगे मेरे से। अगर मेरी बात नहीं समझ में आएगी तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लेवल है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। पहली बात कि टेंस का इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहता हूं कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों टेंस के ऊपर कमांड लेना बहुत जरूरी है हमें। जैसे स्टार्टिंग पहला फेज होता है कि आप बच्चे की पहले इमिटेशन डेवलप कीजिए। इमिटेशन को एट द टाइम वो इमिटेट करे। इमिटेशन जब फर्स्ट टाइम में होता है ना, जैसे कई बार हम इमिटेट करवाते हैं, जैसे मैंने बोला खाना खाएगा, बच्चा भी बोलता खाना खाएगा, मैं बोलता हूँ खाना खा लिया, बच्चा बोलता खाना खा लिया, बोलता खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना खा सकते हो, खाना खा सकते हो। बच्चा सेम टू सेम रिपीट करता है। जब ये देखना पड़ता है कि ये 1 वर्ड में है, 2 वर्ड में, 3 वर्ड में, सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में, 3 सेंटेंस, कितने सेंटेंस में, तो जो भी मैं बोलूंगा ना 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड सेंटेंस, 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस, 10 सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग समझना है कि जो भी काम करना है उस माइलस्टोन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो हम पहले क्रिएट करते बच्चे में टेंस को, टेंस भी क्रिएट करते पहले इमिटेशन कि इमिटेट करे बच्चा, मेरे टेंस को इमिटेट करे। जैसे मैं बोलता हूँ खाना खाते हैं, प्रेजेंट टेंस, खाना खाया पास्ट टेंस, खाना खाऊंगा फ्यूचर टेंस। और इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, फिर ये आप नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, फिर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये सब भी लेकर चलना पड़ता है। तो आप पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए कि आपके बच्चे को बुलवाना क्या है। मॉडल भी बुलवाते, कई बार हम खाना चाहिए, खाना खा सकता हूँ, खाना
खाना पड़ा, ये खाना शायद खाना खाऊंगा, तो ये सब तरीके से बच्चे को बुलवाया जाता है। तो बच्चे को है ना, ऐसा नहीं कि आप बस वन रिपीटेशन में, मैंने देखा है कई बार कि जैसे हम थेरेपी सेंटर में जाते हैं तो एक कार्ड पकड़ लेते हैं हम लोग और बोलते बोलो खाना खाऊंगा, खाना खाऊंगा, बोलो जैसे एक ही सेंटेंस बोलते कि एप्पल खाते, एप्पल खाते, एप्पल खाते। तो एप्पल खाते बोलने से अच्छा है कि बुलवाइए एप्पल खाया, एप्पल खाते, एप्पल खा रहा हूँ, एप्पल खा सकता हूँ, एप्पल खाना चाहिए, एप्पल खा लिया, एप्पल खा चुका था, एप्पल खाना पड़ रहा था, एप्पल, बहुत सारे सेंटेंस है, एप्पल खा रहा हूँगा, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है। तो सारे सेंटेंस को अगर बच्चा इमिटेट कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो आगे भी इमिटेट करेगा और वो धीरे धीरे करके स्टेप बढ़ाते जाएगा। और हमें कोशिश करना है इमिटेशन का लेवल बढ़ाते हुए चलना है। आज अगर 2 सेंटेंस का इमिटेशन करा रहे हो तो कल 3 सेंटेंस का इमिटेशन कराना है। तो इमिटेशन का लेवल आपको बढ़ाते बढ़ाते चलना है, ऐसा ना हो कि इमिटेशन का लेवल नहीं बढ़ा रहे। कई बार इमिटेशन इतना कर देते हैं पेरेंट्स की इक्वलिया डेवलप हो जाए। आपको इमिटेशन में एक चीजें ध्यान रखो, टर्न टेकिंग और वेटिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि इक्वलिया डेवलप ना हो। इमिटेशन तो करवा रहे हो लेकिन वो शॉर्ट टर्म में करवा रहे हो, तो आप क्या करो, गैप करो, बोला आपने थोड़ा रुको, देन बोलो कि क्या बोला था, बच्चे से पूछो कि क्या बोला था, तब आपका बच्चा वर्किंग मेमोरी को भी इंप्रूव करेगा। सपोज दैट, इसको फिर से समझते हैं कि मैंने ये बोला कि आपको वेटिंग और टर्न टेकिंग का भी हिसाब किताब रखना चाहिए जब आप इमिटेशन करा रहे हो। यानी कि बच्चे को मान लीजिए बोल रहे हो कि खाना खा रहा था, तो टर्न टेकिंग होनी चाहिए कि मेरे बाद आपको बोलना है। बोलना तो ठीक है लेकिन एट द टाइम नहीं बोलना, थोड़ा रुक कर भी बोलना है। कई बार बच्चा सोच के नहीं बोलता, एट द टाइम बोल जाता है, तुरंत बोल जाता है। तो कुछ भी बोलोगे वो बोल रहा होगा। अब बोलो मैं खाना खा रही हूँ, तो खाना खा रही हूँ बोलेगा, खाना खाऊंगा, तो खाना खाऊंगा बोलो, खाना खाऊंगी, खाना खाऊंगी। बच्चा समझ ही नहीं पाता कि मुझे खाऊंगा बोलना है, खा रही हूँ बोलना है, क्योंकि वेट ही नहीं कर रहा। बच्चा अपना टर्न तो समझ रहा है मेरे पास उनको बोलना है, लेकिन वेट नहीं कर रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा अपने टोन पे, अपने स्पीच पे। तो वो वेटिंग करना और टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा वेट करने के बाद उसके माउथ में फिंगर रखिए और थोड़ा वेट करने के बाद बोलिए कि क्या बोला था बताओ। को कहते हैं वर्किंग मेमोरी इंप्रूव करना है। और जब ये टेंस इंप्रूव करोगे आप प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, और फिर आप इंप्रूव करोगे इसका इमिटेशन, फिर इंप्रूव करोगे इसका इमिटेशन, सॉरी वर्किंग मेमोरी। थर्ड है इमिटेशन, सेकंड है इमिटेशन, थर्ड है आपका वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ बोला और 1 मिनट बाद पूछ रहे हो आप कि बच्चे बताओ क्या बोला था, तो बच्चा बता पाए उसको। एट द टाइम ना रुक कर थोड़ा होल्ड करके, रुकने के बाद, वेट करने के बाद बच्चे से पूछोगे कि मैंने क्या बोला था, तो बच्चा बता पाए। तो वर्किंग मेमोरी इमिटेशन के साथ जब आप ऐड कर देते हो तो इक्वलिया डेवलप नहीं होता। अब जो आपने 1 मिनट रखा उसका 2 मिनट का ड्यूरेशन रख दीजिए, 3 मिनट का ड्यूरेशन रख दीजिए, 4 मिनट का ड्यूरेशन रख दीजिए। आप धीरे धीरे करके ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे। तो कहते हैं कि जैसे स्कूल तो जाता है मेरा बच्चा लेकिन बताता नहीं वहाँ क्या क्या हुआ, इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने की एबिलिटी नहीं है। तो कोशिश कीजिए, आज 10 मिनट वेट किया, कल 15 मिनट वेट कीजिए, आधे घंटे वेट कीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे करते करते एबिलिटी बढ़ाइए। और एक टाइम होगा कि आज अभी कुछ समझाया, आपने कुछ बताया और वो जाके शाम को बता पा रहा होगा कि मम्मा आपने ये बोला था। तो इस तरीके से उसका इमिटेशन विद वर्किंग मेमोरी भी हम इंप्रूव कर रहे होते हैं। ये जो 3 कंपोनेंट आप डेवलप कर रहे होंगे साथ के साथ, सेंटेंस भी, टेंस भी, और ये जो भी मैंने बोला कि इमिटेशन और वर्किंग मेमोरी, तो आप ये भी फोकस रखिए कि आपके बच्चे के साथ वर्ड भी, देखिए सेंटेंस बनता कैसे, एडजेक्टिव से, प्रीपोजिशन से, कंजक्शन से और एडवर्ब से, वर्ब से। जब भी आप कुछ चीजें बुलवा रहे हो ना, या कुछ चीजें दिखलवा रहे हो या कुछ चीजें ऐसा दिखा रहे हो उसको, तो उसमें वर्ड ऐड करो। जैसे येलो कलर का बॉल लेकर आओ, तो बच्चा समझ गया येलो कलर का बॉल। अब उससे बोलो कि पूछो कि कौन सा कलर का बॉल, तो येलो कलर का बॉल। इसी तरीके से कहां से लाए, तो येलो कलर का बॉल नीचे से। बच्चों को नीचे से तो बोलने आता है, इमिटेट तो कर ही रहा होगा, लेकिन दोनों सेंटेंस को जोड़ना कैसे, तो वो एक्शन भी करवाना है, देन उसके साथ ऐड भी करना है। तो इसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो फर्स्ट कंपोनेंट मैं मानता हूँ वो एक्शन विद स्पीच है। जो भी करवा रहे हो और जो भी जैसे भी करवाना चाह रहे हो, चाहे वर्ब करवा रहे हो, चाहे एडजेक्टिव करवा रहे हो, चाहे एडवर्ब करवा रहे हो, कोई से भी सेंटेंस उठाइए, हिंदी में सेंटेंस उठाइए, इंग्लिश में उठाइए और उस वर्ड पे सेंटेंस बनाइए कि कौन से सेंटेंस पे आप उसको एक्शन करवाना चाहते हो। उस सेंटेंस पे एक्शन करवाइए, देन पूछिए कि आपने क्या किया, कहाँ किया, कैसे किया। तो उसको ये 2 वर्ड में बोले, 3 वर्ड में बोले, 4 वर्ड में बोले, 1 सेंटेंस बोले, 2 सेंटेंस बोले, 3 सेंटेंस बोले, लेकिन एक्शन के साथ बोले। ऐसा ना हो कि कर कुछ रहा बोल कुछ रहा है। तो आप पहले एक्शन करवाइए, समझाइए। जैसे हम कहते हैं कि रिसेप्टिव लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है कि बच्चा उस सेंटेंस को समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा, फिर वो एक्सप्रेस करवाइए कि एक्सप्रेसिव बच्चा है कि नहीं है। सेकंड चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब 2 काम एक साथ करना। जैसे मान लीजिए कि खाना खा रहा हूँ और फिर काम कर रहा हूँ या होमवर्क कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ, ये 2 काम एक साथ करवाइए। दोनों के सेंटेंस बिल्कुल अलग होने चाहिए और दोनों सेंटेंस को बच्चे को कनेक्ट कराए कि बेटा इसके लिए क्या बोलना और इसके लिए क्या बोलना है। आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, साथ के साथ मम्मा को भी देखो मम्मा क्या
क्या कर रही है। तो ठीक है, बॉल किक कर रहा हूँ, अब मम्मा खाना बना रही है। बॉल किक कर रहा था, मम्मा खाना बना रही है। तो दो सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बच्चे के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे दो सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बोलना है, बिना डिफरेंट स्ट्रक्चर से बोलना है, और ये एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है। या चाहे आप 2 वर्ड में कीजिए, 3 वर्ड में कीजिए, चाहे किसी भी सेंटेंस में कीजिए, चाहे कितने भी स्टेप के सेंटेंस में कीजिए आप। तो कोशिश ये कीजिए कि 2 काम दीजिए और 2 काम करने के बाद उसका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप कीजिए। थर्ड कंपोनेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स का ऑब्जर्वेशन स्पीच। ऑब्जर्वेशन स्पीच का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि आप बात कर, पापा और आप बैठे हो, अब आप 1 वर्ड में बोल रहे हो कि जैसे मैंने बोला मैंगो, मम्मा ने बोला खाया। जैसे पापा ने बोला मैंगो, अब मम्मा ने बोला खाया। अब बच्चा बैठा है सामने, आपने पूछा कि मम्मा ने क्या बोला था, बच्चा याद ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन नहीं डेवलप हो रहा होता है। बच्चा जब सोसाइटी में जाएगा तो क्या ऑब्जर्वेशन करेगा, उसको यही नहीं पता कि कौन क्या कह रहा है, उसको नोटिस करने का तरीका नहीं पता। तो बच्चों को ना सिखाना पड़ता है कि देखो कौन क्या कह रहा है, 1 वर्ड में 2 वर्ड में समझो। कि अगर मम्मा बैठी है, अगर मम्मा बोल रही कि मैं जाऊंगी, मैंने बोला कि कार रख दिया, तो बोलो क्या बोला था मैंने। तो इससे पूछो कि बच्चे से कि मम्मा क्या बोलती, पापा क्या बोल रहे। जब वो 2% से जितनी एबिलिटी है उस बच्चे की, जितना माइलस्टोन है उसके अकॉर्डिंग बोलने लग जाए, तो 3% बैठाइए, 4% बैठाइए, 5% बैठाइए, और फिर एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस का डेवलपमेंट देखिए कि बच्चा किस पर्सन को कितने सेंटेंस में ऑब्जर्वेशन ले रहा है वो, और वहां पे ऑब्जर्वेशन डेवलप कीजिए कि सबको नोटिस करो, और नोटिस कर करके ऐसे नोटिस करो क्या बोल रहा है, उसने क्या बोला, उस पर एक्शन भी लो और उस पर बोलो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन स्पीच डेवलप करते हैं। एक होता है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच का मतलब क्या होता है कि जैसे हम 4 लोग बैठ गए, या 2 लोग बैठ गए, 3 लोग बैठ गए, जितने भी लोग बैठेंगे वो डिपेंड करेगा कि उसका माइलस्टोन क्या चल रहा है। उस हिसाब से क्या करो, आप उसका सोशल स्पीच डेवलप करो। सोशल स्पीच का मतलब कि आप 2 लोग बैठे हो और आपने क्या किया, आपने बोला कोई भी सेंटेंस बनाया कि मैं कल घर जाऊंगा, मम्मा ने बोला कि मैं खाना बनाने जा रही हूं। तो बच्चा क्या बोलेगा, कुछ तो रेफरेंस ले। तो रेफरेंस के लिए वो कुछ भी बुलवा सकते हो, जैसे उसके सामने कोई कार्ड रख सकते हो, फिर कार्ड पे बोलो कि खुद से सेंटेंस बनाओ। तो बच्चा खुद से सेंटेंस क्रिएट करेगा कि जैसे उसके सामने मैंगो का कार्ड रख दिया कि मैं मैंगो खा रहा था। ठीक है, इस तरीके से। या जो कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, पापा बॉल रखे अपने पास, पापा ने बोला मैं एक बॉल से खेलने जाऊंगा, मम्मा ने अपने पास ब्रश रखा, मम्मा ने बोला कि मैं तो ब्रश करने जाऊंगी। अब बच्चे के पास मान लीजिए कि गिलास है, तो बोलो कि मैं गिलास से पानी पीऊंगा। तो बच्चा अपने आप से क्रिएट करे, नहीं आ रहा तो उसको सिखाइए कि यहाँ पे आप अपने आप बोलो, सोचो कि क्या करते हो, सब्जेक्ट से क्या कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से सोचने की कोशिश करो, क्रिएटिव करना है बेसिकली हमें बच्चे को। तो सोशल स्पीच डेवलप होती है कि बच्चा ना इंगेज होना कोशिश करता है कि 2 लोग बात करें तो बीच में मुझे कैसे बोलना है और क्या बोलना है, मेरे रेफरेंस के अकॉर्डिंगली क्या बोलना है, मेरी जरूरत की चीजें क्या बोलनी है। तो वहां से बच्चा सोशल स्पीच होता है। नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने वर्किंग मेमोरी बताई थी आपको, इमिटेशन विद वर्किंग मेमोरी डेवलप करना बहुत जरूरी है। कुछ भी बुलवा रहे हो उसका वेटिंग टाइम बढ़ाते चाहिए ताकि बच्चा वर्किंग मेमोरी को इंप्रूव करे। सेकेंडली चीज है कि सेंटेंस कनेक्शन विद कार्ड। सेंटेंस कनेक्शन विद कार्ड का मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट रखो या कार्ड रखो, उस पर डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करो। जैसे मैं टेंस की बात कर रहा था कि आप बोलो कि मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खाऊंगा, खाना है उसके सामने, कार्ड पे खाने का पिक्चर है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करो, 2 सेंटेंस क्रिएट करो और उससे बोलो कि उसमें और क्या क्या बन सकता है। जैसे आप 5 सेंटेंस का कंपोनेंट लेके चलो, पहले बोलो, सेकंड बोलो और क्या बोल सकते हो, 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 ऐसे करके इसको कम से कम 10 सेंटेंस, जैसा भी जितने एज का बच्चा उस अकॉर्डिंगली उसको सेंटेंस सिखाइए कि और क्या क्या निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर कार्ड पे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, और कौन कौन से नए नए स्ट्रक्चर बन सकते, सेंटेंसेस बन सकते। उस सेंटेंस को बच्चों को सामने रखिए ताकि ये भी पता हो कि ये भी बोला जा सकता है, इस कार्ड के लिए ये भी बोला जा सकता है, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये भी बोला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम स्टोरी इमिटेशन कराते हैं तो स्टोरी इमिटेशन कराने का मतलब क्या है, ये हमारा कंपोनेंट है इसी कम्युनिकेशन स्किल्स का, स्टोरी इमिटेशन। स्टोरी इमिटेशन कराने का मकसद ये होता है कि बच्चा बस इमिटेट करे, बच्चा मेमोराइज ना करे उसको। जैसे हमारे पास 3 वर्ड आते हैं, जैसे अदरक नहीं बोल पाते बच्चे, कसरत नहीं बोल पाते बच्चे, हलचल नहीं बोल पाते बच्चे, तो 4 वर्ड्स जो 4 लेटर एक वर्ड होता है वो बच्चे नहीं बोल पाते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए सेंटेंसेस में कि हमारा बच्चा जब भी बहुत सारे, क्योंकि स्टोरी में ना नए नई चीजें आ रही होती है, नए नए वर्ड आ रहे होते हैं कि एक जंगल में एक राजा कसरत कर रहा था। अब एक राजा जंगल में कैसे कसरत कर रहा था, बच्चा इमेजिनेशन तो करेगा नहीं, लेकिन पेरेंट्स क्या करते, क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, क्या कर रहा था, कहाँ क्या कर रहा था, जंगल में क्या कर रहा था, राजा कौन था। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते हम, क्योंकि बच्चा इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा उस सेंटेंसेस का, और जिस सेंटेंस का इमिटेशन नहीं कर पा रहा उस पर क्वेश्चन आंसर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कोशिश करो कि आप बस इमिटेट कराओ और इमिटेशन में नए नए वर्ड कनेक्ट कराओ। देखो कि बच्चे की टोन कितनी अच्छी हो रही है, बच्चे की बोलने की स्पीड कैसी हो रही है, बोलने का तरीका क्या है, बच्चे का जॉ मूवमेंट, लिप्स मूवमेंट या टंग मूवमेंट कैसे चल रहा है, बच्चे का आर्टिकुलेशन कैसा चल रहा है, वहां पे नोटिस करना जरूरी हो जाता है जब स्टोरी इमिटेट। क्वेश्चन आंसर पुट नहीं करना, क्वेश्चन आंसर करना भी है तो नॉर्मल रियल एनवायरनमेंट के स्टोरी क्रिएट कीजिए। जैसे पापा मॉल गए, फिर पापा घर पे आए, पापा ने हमारे लिए एप्पल लेकर आए,
तो वहां से कुछ ना कुछ वो कनेक्ट करेगा, फिर वहां से क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ भी स्टोरी उठाया जा रहा है, कुछ भी क्वेश्चन आंसर पूछ रहे, ये ठीक नहीं होगा, बच्चे के लिए फ्रस्ट्रेशन वाली बात हो जाएगी। तो प्लीज इसको स्टॉप करना, स्टोरी इमिटेशन जरूर करना बच्चे के साथ। रीजनिंग पे काम कीजिए, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन आंसर जब पुटअप करते हो, WH क्वेश्चन पूछते हो, तो रियल सेंस में और उसके एज के अकॉर्डिंग WH क्वेश्चन करो। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हुज, हुम, हु, इन सब के ऊपर जो काम करना है ना, आपको रियल सेंस में करना है, ना कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप जैसे मान लीजिए आपने गिलास रखा, आपने बोला गिलास से क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, कौन करता है। तो गिलास से पानी पीते हैं, गिलास को पानी पी के किचन में रखते हैं, गिलास से पानी पीकर फिर हम गिलास को धो सकते हैं। ये सब बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट करेगा बच्चा। तो रियल सेंस में, रियल ऑब्जेक्ट में पकड़ लिए। जैसे हम कई बार कार्ड पकड़ लेते हैं, कार्ड को छोड़िए, जहां जरूरी हो वही कार्ड पकड़िए, लेकिन जहां जरूरी है जो रियल एनवायरमेंट में लेके उसको स्पीच कराएंगे तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, कार्ड लेके बोलते हैं कि कार्ड आता है मेरे बच्चों को, मैं मना कर देता हूं, मेरे को कार्ड नहीं दिखाना। कार्ड में ना 2D का कॉन्सेप्ट चलता है, 3D नहीं दिखता कार्ड में। लेकिन एप्पल जो कार्ड में देखोगे और रियल में देखोगे, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। और कई बार हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो वो फिक्सेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, तो जब मैं कार्ड ही दिखाऊं तो कार्ड पे ही बोल रहे हैं, रियल में देख के वो बता ही नहीं पा रहे। तो क्यों ना हम रियल में करवाए बच्चे को, जितना जरूरत हो सके रियल में आइए। और फिर वहां पे क्या कीजिए, जैसे LED लगा दीजिए, हेलोग्राम का भी कॉन्सेप्ट चलता है आजकल कि 3D में वो एक्चुअल में आपके सामने प्रेजेंट होगा और वहां पे आप कनेक्ट कराइए। बच्चा भी एंजॉय करेगा, आप भी एंजॉय करेंगे। बच्चे को रियल में दिखाइए, 3D स्ट्रक्चर में दिखाइए, ताकि उसे नॉर्मल लगे वो पिक्चर। ऐसे ना कि कार्ड दिखा रहे हो 2D का कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चे को। तो रीजनिंग जरूर करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, ADL करने से बच्चा एक्सप्रेसिव हो। टास्क करने, ADL सीक्वेंसिंग स्पीच करने से, जैसे मेरा नेक्स्ट कंपोनेंट है ADL सीक्वेंसिंग स्पीच। ADL सीक्वेंसिंग स्पीच का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए डेली बेसिस पे कोई काम कर रहा है बच्चा, ब्रश जैसे उठ रहा है, ब्रश जा रहा है, वॉशरूम के पास जा रहा है, ब्रश उठा रहा है, कोलगेट या पेस्ट लगा रहा है, फिर उसको ब्रश कर रहा है, फिर धो रहा है, फिर माउथ क्लीन कर रहा है टॉवल से, फिर वापस आ जा रहा है। अब ये डेली बेसिस पे करता है। आप है ना इसमें स्ट्रक्चर्ड लो कि बेटा तुम ये बताओ मुझे कि तुमने क्या क्या किया, तो उसको सीक्वेंस बनाने आएगा सेंटेंस का। सेंटेंसेस का सीक्वेंस है ना बनता नहीं, कंजक्शन का यूज नहीं करते बच्चे कि मैंने, फिर, लेकिन, जबकि, ये सब बच्चा यूज ही नहीं करता। तो है ना, तो जब से, तब से, ये सब बच्चा यूज ही नहीं करता है। तो कंजक्शन का अगर यूज करवाना है तो सीक्वेंसिंग को सिखाना बहुत जरूरी है। तो जो बच्चा कर रहा है उसको सीक्वेंसिंग में बोलिए करने के लिए, और पूछिए कि क्या करना है बच्चे, बताओ। आप पूछ सकते हैं कि आपने ब्रश करने के बाद क्या किया, तो ब्रश करने के बाद ये किया। और आपको मैं और बता दूं, जब बच्चा सीक्वेंसिंग फॉलो करता है ना, तो कुछ चीजें मिस कीजिए उसके सामने से। जैसे मान लीजिए कि वो उठता है, वॉशरूम में जाता है, ब्रश खोजता है, और जिस दिन उसको ब्रश नहीं मिलेगा ना, वो आपसे पूछेगा अपने, मम्मा ब्रश कहाँ है, क्योंकि उसको सीक्वेंस पता है कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। और आपने सिखाया है उसको सीक्वेंस कि ये पहले बेटा ये करते, ये करते, ये करते, और बीच में से मिसिंग करो स्टेप को, और फिर बच्चा देखना एक्सप्रेसिव होता है। अगर नहीं बच्चा लॉस्ट कि क्या करना है, क्या करना, बच्चा इरिटेट, वहां पे सिखाइए सेंटेंस कि बेटा मेरे से पूछो कि ये पूछोगे तो तुम्हें मिलेगा, ये पूछोगे तो तुम्हें ये चीज, जैसे टॉवल नहीं मिला उसको, तो मामा टॉवल कहाँ रखा है, ये सिखाइए उसको कि बोलो टॉवल कहाँ रखा है, तो बच्चे कनेक्ट करता है। तो ADL सीक्वेंसिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। सीक्वेंस में स्पीच करानी बहुत जरूरी हो जाती है, और सीक्वेंसिंग में मिसिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्वेश्चन आंसर पूछे, तो क्वेश्चन आंसर कैसे पूछेगा, जब आप सीक्वेंसिंग पे काम करेंगे। और दूसरी बात, इसी तरीके से एक्शन रीजनिंग कीजिए, जो भी वो कर रहा है उस पर क्वेश्चन पुटअप कीजिए कि क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे। और ये 1 सेंटेंस में भी ले सकते हैं, 2 वर्ड में भी ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिचुएशनली टास्क सिखाइए उसको। जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर बन गए, बच्चा मरीज बन गया, पेशेंट बन गया, और वहां पे सिचुएशनल टॉक सिखाइए उसको। आप फायरमैन बन गए हो और एक आग लगी है, इस तरीके से रोल प्ले करेंगे तो बच्चे बहुत सारे सेंटेंसेस क्लियर होते हैं। अब बैठ के बस आम खाते में से कॉन्सेप्ट नहीं चलता। कई बार हम लोग रोल प्ले करते बच्चे के साथ, हम लोग फार्मर बन जाते हैं बच्चे के साथ, फिर बोलते हैं कि फार्मर में क्या होता है। तो जितने भी फार्म सेटअप के जितने भी वर्ड होते हैं बच्चे के सामने आ रहा होता है। किचन सेटअप को यूज करते हैं हम लोग, फैक्ट्री सेटअप को यूज करते हैं हम लोग। तो डिफरेंट तरीके के सेटअप जब हम यूज करते हैं ना, तो बच्चे की स्पीच बहुत अच्छी आ रही होती है, क्योंकि बच्चा रोल प्ले कर रहा होता है, बच्चा नए नए सेंटेंस कनेक्ट कर रहा होता है, नए नए वर्ड सीख रहा होता है। इस तरीके से सिचुएशनल टास्क के साथ बच्चे को स्पीच सिखाइए, ना कि बस बैठ के। तो डिफरेंट तरीके से रोल प्ले कीजिए, डिफरेंट पर्सन का, डिफरेंट ऑक्यूपेशन का रोल प्ले कीजिए, ताकि बच्चों को ये भी पता रहे कि इस ऑक्यूपेशन के साथ कौन कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं। रेस्टोरेंट वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलिए, मॉल वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलिए, ग्रोसरी शॉप वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलिए, प्ले स्कूल वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलिए, स्कूल एनवायरनमेंट पे स्पीच लेके आइए बच्चे को। ये सब एनवायरनमेंट लाना पड़ेगा बच्चे के सामने, तो क्या पता। अब मैं बोलूं कि आप एरोप्लेन पे कभी गए नहीं और आपको मैं बोलूं कि एकदम से आप वर्ड बोलो, तो एरोप्लेन वाला वर्ड बोल ही नहीं पाओगे कि वहां पे क्या क्या होता है, क्योंकि आपने कभी एक्सपोजर ही नहीं लिया। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। एकेडमिक स्पीच बहुत जरूरी,
जैसे मैंने बोला स्कूल एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे शोर चल रहे होते हैं, स्पीच आ रही होती है, नए नए टीचर आ रहे होते हैं, टीचर को प्रेजेंट करना पड़ता है, अपनी नीड को बताना पड़ता है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, या कोई लड़ाई हो रही है, या कोई किसी ने दिक्कत दे दी, या सुसु या टॉयलेट के लिए या सुसु पोटी जो हो रहा है बच्चे का, उससे बात करने बताने के लिए टीचर को उसका लेके बच्चे को सेंटेंस क्रिएट कराना पड़ता है। तो स्कूल एनवायरनमेंट एकेडमिक टास्क के ऊपर कि एकेडमिक करते समय किन किन सेंटेंसेस का यूज होगा आपके सामने, उसको बताना पड़ता है। तो ये सारे कंपोनेंट के ऊपर जब काम हो रहा होता है ना, तब बच्चे की स्पीच अच्छी जा रही होती है। आप ये नहीं सोच सकते कि ये करा लेंगे तो स्पीच डेवलप हो जाएगी, नहीं, कुछ स्पीच डेवलप नहीं होती है। आपको हर कंपोनेंट पे आपको टीचिंग देनी पड़ेगी, और ये चाहे नॉर्मल बच्चा हो चाहे स्पेशल बच्चा। अगर कम्युनिकेशन बिल्ड करना है, उसको ज्यादा टॉकेटिव बनाना है, उसको समझाना है कि बेटा बात कैसे करते हैं, कैसे आप अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हो, ये सब चीजों कंपोनेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो प्लीज अपने बच्चे के इन सारे कंपोनेंट पे काम कीजिए और अपने बच्चे में रिजल्ट लाइए। मेरी वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।